हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू शान फाउंडेशन। ये हमारे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिटिकल कॉज। जो हमारा पहला कॉज है इस चैप्टर का वो है पॉलिटिकल कॉज। तो पॉलिटिकल कॉज में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर किया था पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करके, और उन्होंने पॉलिटिक्स को कैसे समझा था इंडिया की, और उसको बाद कैसे उसको इंटरप्रेट किया था। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल कॉजेज़ में जो हम लोग को पढ़ने हैं, जिसमें से पहला जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आउटराइट वॉर्स। आउटराइट वॉर्स के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। आउटराइट वॉर्स के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कई वॉर्स किए, इंडिया के पीपल के साथ, राज्यों के साथ कई वॉर किया, जिसके बाद वॉर में सक्सेसफुल होने के बाद, वॉर में जीत जाने के बाद उन्होंने प्रोविंसेस को हथियाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर थी, उसमें से एक है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी मेन वॉर है जिसके बाद से ब्रिटिशर्स का एक्चुअल रूल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी मेन वॉर है जिसके बाद से ब्रिटिशर्स का एक्चुअल रूल स्टार्ट हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी जून में हुई थी, जून में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ठीक है, सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड वॉर जो कि थी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। ठीक है, तो अभी हम लोग इन 2 वॉर्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो बैटल ऑफ प्लासी की बात करें। बैटल ऑफ प्लासी जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा जून में हुई थी। ठीक है, जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। डेट इसकी है 23 जून 1757। ठीक है, अभी वैसे बताया, जैसे डिस्कस किया हम लोगों ने, बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ही ब्रिटिशर्स का एक्चुअल रूल जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये वॉर इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की थी सक्सेस में ब्रिटिशर्स की कि इसके बाद से ही ब्रिटिशर्स को इंडियंस की वीकनेस समझ में आ गई थी। ऑल्सो इंडियंस को ब्रिटिशर्स की असली इंटेंशन समझ में आ गए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी। जिसके उस समय पे लीडर जो हेड कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, से उनकी वॉर हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो हेड कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, जिनकी वॉर हुई थी बंगाल के नवाब से। ठीक है, बंगाल के नवाब से, बंगाल के नवाब से ईस्ट इंडिया कंपनी की वॉर हुई थी। अब इस वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। ठीक है, इस वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी क्योंकि जो नवाब थे, बंगाल के जो नवाब थे, उनका नाम भी हम लोग देख लेते हैं। उनका नाम था सिराज उद दौला। ठीक है, सिराज उद दौला नाम था नवाब ऑफ बंगाल का, बंगाल के नवाब का नाम था ये। तो बंगाल ऑफ नवाब वॉज टेकिंग हेल्प ऑफ फ्रेंच आर्मी। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल की हेल्प कौन कर रहा था? फ्रेंच आर्मी हेल्प कर रही थी। ठीक है, फ्रेंच आर्मी हेल्प कर रही थी सिराज उद दौला की।
फ्रेंच आर्मी की बात करें तो फ्रेंच आर्मी नंबर्स में कम थी, ठीक है, नंबर्स में कम थी। अराउंड 50,000 फ्रेंच पीपल थे बस, फ्रेंच आर्मी पीपल थे बस, जिन्होंने नवाब ऑफ बंगाल के तरफ से उनके थ्रू उनके फेवर में वॉर किया था, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये फ्रेंच आर्मी थी, नवाब दौला की जो फ्रेंच आर्मी थी, उन्होंने क्या किया था, ओपन फायर कर दी थी पहले ही, ठीक है, उन्होंने पहले ही ओपन फायरिंग कर दी थी, जिसके रिटर्न में ब्रिटिशर्स ने उनके खिलाफ जो है फायरिंग कर दी थी, ओपन फायरिंग शुरू कर दी थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स को वैसे भी बस एक मौका चाहिए था, तो उनको जब दिख गया कि सिराजुद्दौला की आर्मी, जो कि फ्रेंच आर्मी है, उन्होंने ओपन फायरिंग शुरू कर दी है, तो ब्रिटिशर्स को मिल गया मौका, एक चांस मिल गया जो वो लोग चाह रहे थे, तो उन्होंने भी उनके साथ साथ ओपन फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई, वो लोग सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो ये बस थी बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो बैटल ऑफ बक्सर की बात करें, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है, ये लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। अब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ये कंबाइंड आर्मी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई जो हुई थी वो कंबाइंड आर्मी से हुई थी। अब कंबाइंड आर्मी में कौन कौन था, एक अलायंस हुआ था, ठीक है, इंडियन स्टेट्स के बीच में एक अलायंस हुआ था, जिसमें बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर था। मुगल एम्पायर के कुछ पार्ट थे, ठीक है, मुगल एम्पायर फुल्ली नहीं था, मुगल एम्पायर के कुछ पार्ट थे। तो इन लोगों ने मिल के ईस्ट इंडिया कंपनी से वॉर की थी, बट ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रॉन्ग थी, उनके पास पावर ज़्यादा था, उनके पास स्ट्रैटेजीज अच्छी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, ठीक है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, बैटल ऑफ प्लासी भी जीत चुकी है ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ बक्सर भी जीत चुकी है। तो जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर जीती, ब्रिटिशर्स को बंगाल और बिहार पे राइट मिल गया, बंगाल एंड बिहार जो है वो ब्रिटिशर्स का हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का वो हो गया, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी वो 1767 से 1799 के टाइम पीरियड में हुई थी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 4 हैं, 4 मैसूर वॉर लड़ी गई हैं, ठीक है, 4 एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी गई हैं। अब ये जो चारों वॉर्स लड़ी गई थी वो ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जो हमारे मैसूर के स्टेट है, मैसूर स्टेट जो है उसके बीच में ये चारों वॉर लड़ी गई हैं, ठीक है। अब इसके आगे बात करें तो मैसूर की वॉर शुरू कैसे हुई। विजयनगर एम्पायर जो था साउथ का, विजयनगर एम्पायर का जब फॉल डाउन हो जाता है इन 1567, ठीक है, फॉल डाउन इनका कब होता है, 1565 में जब इन लोग का फॉल डाउन हो जाता है, तो किंगडम जो है, मैसूर किंगडम जो है, जिसको हम लोग मैसूरू भी बोलते थे, फॉल डाउन हो जाता है। तो क्या होता है, तो मैसूर जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। विजयनगर एम्पायर का फॉल डाउन हुआ 1565 में, जिसकी वजह से जिसके बाद किंगडम ऑफ मैसूर जो है, मैसूरू जो किंगडम है उसका फॉल डाउन वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब जैसे ही ये इंडिपेंडेंट होता है, अब ये इंडिपेंडेंट कब तक रहता है, 1799 तक ये इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक। अब क्या होता है, जब इसको इंडिपेंडेंट देखा
ब्रिटिशर्स ने भी कि कोई रूलर नहीं है, तो उन्होंने इसके ऊपर वॉर कर दी और उसके बाद फिर उन्होंने मैसूर का एरिया भी अपने अंडर कर लिया। ठीक है, टीपू सुल्तान से इसमें वॉर हुई थी ब्रिटिशर्स की। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग एंग्लो मराठा वॉर। अब हम लोग देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। तो एंग्लो मराठा वॉर का टाइम पीरियड जो है वो 1817 से लेके 1818 तक है। ठीक है, देखो एंग्लो मराठा वॉर वैसे तो 3 हुई हैं। ठीक है, 3 एंग्लो मराठा वॉर हुई है। पहली जो हुई थी वो 1775 से लेके 1782 तक चली। ठीक है, सेकंड जो हुई थी 1803 से लेके वो 1805 तक चली, ये भी ठीक है। अब थर्ड की जो हम लोग बात करने वाले हैं, थर्ड ही एंग्लो मराठा वॉर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1817 से 1818 तक। ठीक है, इस वॉर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो एंग्लो मराठा वॉर नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है, मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये वॉर हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मराठा, ठीक है, इन लोग के बीच में ये वॉर्स हुई थी, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग जो है, लॉर्ड हेस्टिंग्स और पेशवा के बीच में ये लड़ाई हुई थी। जितने भी पेशवास थे उस टाइम पे, उनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को हेड कर रहे थे, उनके बीच में और पेशवास के बीच में लड़ाई हुई थी। अब ब्रिटिशर्स को नर्मदा रिवर के नॉर्थ के प्रोविंस और नर्मदा रिवर के साउथ के प्रोविंस मिल गए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स को नर्मदा रिवर के साउथ के प्रोविंस और नॉर्थ के प्रोविंस मिल गए थे। ठीक है, तो बैटल ऑफ मराठा यानी एंग्लो मराठा वॉर जो है, उसके थ्रू उन्होंने मराठा साम्राज्य को भी अपने अंडर में कर लिया था। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एंग्लो सिख वॉर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एंग्लो सिख वॉर के बारे में। एंग्लो सिख वॉर भी देखो 2 हुई थी। ठीक है, फर्स्ट जो वॉर हुई थी एंग्लो सिख वॉर, वो हुई थी 1845 को 1846 तक, यानी 1 साल तक। ठीक है, सेकंड जो वॉर हुई थी वो हुई थी 1848 से 1849 के बीच में। हम लोगों को सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में पढ़ना है। एंग्लो सिख वॉर हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिख्स के बीच में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिख के बीच में ये वॉर हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, पंजाब को एनेक्स कर लिया था। पंजाब को उन्होंने एनेक्स कर लिया था। ठीक है, पंजाब को एनेक्स कर लिया था। अब इससे हम लोग को ये समझ में आता है, जितनी भी वॉर हम लोग ने पढ़ी है, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर, उसके बाद सेकंड मराठा वॉर, सेकंड सिख वॉर जो हम लोग ने पढ़ी है, इससे ये समझ में आता है हम लोगों को कि ब्रिटिशर्स ने आउटराइट वॉर्स का यूज़ करके इंडिया को कैप्चर किया था। एक मैप ड्रॉ करके इसको समझ लेते हैं। अब नॉर्मल सा एक आप लोग फिगर ड्रॉ कर लो। अब इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी भी जो हुई थी वो नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, तो वो भी यहीं पर हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी भी यहीं पर हुई थी। लिख लेते हैं इसको भी हम लोग। ईयर इसका क्या है, जून
1757 को हुई थी। ठीक है, जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी बंगाल के रीजन में हुई। ठीक, ये भी लिख लेते हैं हम लोग। नवाब ऑफ बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इन लोगों के बीच में वॉर हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट जो वॉर है जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने बिहार और बंगाल को पूरी तरीके से एनेक्स कर लिया था, उस वॉर का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। उस वॉर का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर ये कब हुई थी? 1764 अक्टूबर में हुई थी, याद रखिएगा 1764 में हुई थी, जिसमें उन्होंने बंगाल और बिहार के प्रोविंस को अपने अंडर कर लिया था। बंगाल एंड बिहार उन्होंने जीत लिया था। ठीक है, बंगाल और बिहार उन्होंने जीत लिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखो अब ध्यान दो, अगर ईस्ट हम लोग का एरिया कवर हो चुका है, ब्रिटिशर ने ईस्ट को पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं, जो हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे, वो है एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर भी हो गई थी अब। सेवनटीन 67 से 1799 के बीच में हुई, जिसमें मैसूर के स्टेट को उन लोगों ने एनेक्स कर लिया था। ठीक है, मैसूर के स्टेट को उन लोगों ने एनेक्स कर लिया था। ओके, साउथ भी अब चला गया है। ठीक, आगे देखते हैं अब, तो याला रीजन भी हम लोग का हो गया है कवर। अब वेस्ट पे उन लोगों ने मराठा वॉर लड़ी, एंग्लो मराठा वॉर उन लोगों ने लड़ी थी। एंग्लो मराठा ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर की, जिसमें से हम लोग को थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पढ़नी है, जो हुई थी 1817 to 1818। ठीक है, मराठा भी उन लोगों ने कैप्चर कर लिया, जिसमें उन्होंने मराठा भी कैप्चर कर लिया, यानी वेस्ट का साइड भी अब कवर हो चुका है। ठीक है, वेस्ट भी चला गया। उसके बाद इन्होंने बैटल ऑफ मतलब एंग्लो सिख वॉर इन्होंने लड़ी। ठीक है, एंग्लो सिख वॉर लड़ी गई। एंग्लो सिख वॉर लड़ी, जो कि हम लोग को उसमें भी सेकेंड वॉर के बारे में पढ़ना है। वो कब हुई थी? 1848 से लेके वो हुई थी 1849 तक के बीच में। उन्होंने नॉर्थ के प्रोविंस को भी कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो बचा यूपी सेक्टर वो सब इतना इजी था उनके लिए एम्परर को मनाना कि उन्होंने उसको भी इजीली कैप्चर कर लिया। तो यहाँ के जो प्रोविंस हैं वो भी अब कैप्चर हो गए। तो अगर अब आप ध्यान दो, इंडिया पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुका है, कैप्चर हो चुका है। ठीक है, तो ये थी आउटराइट वॉर्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग के क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल कॉजेज़ के बारे में, आप लोग उसमें आउटराइट वॉर्स समझा दो मैप के थ्रू, जैसे ये ड्रॉ किया है, और उसमें लेबलिंग आप ऐसे कर दो अच्छे से, आपको आसानी से उसमें मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, उसको फिर एक्सप्लेन कर दो आप लोग। और इसके अलावा दो पॉलिटिकल कॉजेज और बचेंगे, जिसमें है सब्सिडरी अलायंस और आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे कनेक्टेड, और अपडेट्स आते रहेंगे आपके। और साथ ही साथ आप लोग लेक्चर वाइज वीडियोस देखिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 सीरियल वाइज देखिए, जिससे आप लोगों को समझने में ईजी रहेगा। ठीक है, टिल देन अभी आप लोग इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।